हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। दो कुंडलियों का अन्योन्य प्रेरण गुणांक इस पर निर्भर नहीं करता है। पहला ऑप्शन उनके स्वप्रेरण गुणांकों पर, दूसरा ऑप्शन है उनके बीच की दूरी पर, तीसरा ऑप्शन है उनके बीच भरे माध्यम पर, चौथा ऑप्शन है उनके प्रतिरोधों पर। आइए इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा की चर्चा करें। मुख्य अवधारणा देखिए, अगर हम बात करें व्यापक रूप में अन्योन्य प्रेरण गुणांक की, तो उसका सूत्र लिखा जा सकता है m बराबर, मान लीजिए दूसरी वाली कुंडली में जो फ्लक्स है वो φ2 है और ये फ्लक्स है पहली वाली कुंडली में धारा I1 की वजह से, तो m होगा ये। या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि जो पहली वाली कुंडली है उसमें से जो फ्लक्स है वो φ1 है दूसरी वाली कुंडली में धारा I2 की वजह से, तो m का मान ये लिखा जा सकता है। अर्थात पहली वाली कुंडली की वजह से दूसरी वाली कुंडली में अगर फ्लक्स जो है बदलता है तब भी ये m जो है वो बदल जाएगा। ध्यान से याद रखें कि जो I1 है वो नहीं बदलना चाहिए, हमें I1 को नियत रख के φ2 को बदलना है। और ऐसा हम तब कर सकते हैं जब हम कुंडलियों के बीच में दूरी बदलें। समझते हैं इस चीज़ को भी। जैसे मान लीजिए कि ये एक कुंडली है कुछ इस तरीके से और इसके बगल में एक और कुंडली रखी हुई है कुछ इस तरीके से। अभी के लिए इस कुंडली में हम धारा प्रवाहित करा देते हैं I1 कुछ इस तरीके से I1। तो इस परिनालिका में जो चुंबकीय क्षेत्र है वो कुछ इस तरीके से बनेगी, जो कि दूसरे वाले परिनालिका से भी होकर गुजर रहा है कुछ इस तरीके से। मान लीजिए दिशा मान लीजिए कुछ इस तरीके से है। अब अगर हम यहाँ पे I1 धारा को बदलें, जो इस दूसरी वाली कुंडली से जुड़ा हुआ फ्लक्स है φ2 चुंबकीय फ्लक्स, वो परिवर्तित होगा क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र परिवर्तित होगा। और इस अवस्था में जो यहाँ पे प्रेरित विभव है वो भी परिवर्तित होगा। लेकिन क्या हो कि अगर हम बोलें कि इस धारा I1 को बिना परिवर्तित किए इस φ2 को परिवर्तित करना है, क्या ऐसा संभव है? ऐसा तभी संभव है जब इसकी स्थिति आप बदलें, क्योंकि बिना चुंबकीय क्षेत्र बदले ये फ्लक्स बदलेगा नहीं। हमने मान लिया कि जो ये दूसरी वाली कुंडली है उसका हमने क्षेत्रफल वगैरह नियत कर रखा है और चुंबकीय फ्लक्स का जो सूत्र ही होता है वो होता है बी सदिश डॉट ए सदिश। अब ए सदिश बदल नहीं रहा तो हमें बदलना पड़ेगा बी सदिश को, लेकिन ये बी सदिश बदलने के लिए धारा I1 को बदलना पड़ेगा, लेकिन मैंने बोल रखा है कि धारा I1 को हमें नियत रखना है। तो इसका मतलब इसकी स्थिति बदलेंगे अगर तो चुंबकीय क्षेत्र बदल जाएगा। मान लीजिए इस कुंडली को उठा करके यहां पे रख देते हैं। अब जो ये कुंडली है ऊपर वाली पहली वाली कुंडली, इससे जुड़ा हुआ चुंबकीय क्षेत्र जो यहाँ नीचे आएगा उसकी वजह से यहाँ पे फ्लक्स मान लीजिए φ2 डैश है। अब देखिए फ्लक्स बदल गया बिना धारा I1 को बदले। इस अवस्था में यहाँ पे इन दोनों के बीच में जो अन्योन्य प्रेरकत्व गुणांक था वो भी बदल जाएगा। यहाँ के लिए मान लेते हैं कि m डैश हो गया, यहाँ पे m है, तो यहाँ पे लिखा जाएगा m का मान m बराबर φ2 भागे I1, वहीं m डैश का मान लिखा जाएगा φ2 डैश भागे I1। और ऐसा हमने किया कुंडलियों के बीच में दूरियों को बदल करके अथवा स्थिति को चेंज बदल करके। तो ये तो पहली चीज हो गई। दूसरी चीज आप यहाँ पे ये समझें, मान लीजिए दो कुंडलियां हैं। पहली कुंडली है कुछ इस तरीके से, मान लीजिए ये एक आदर्श परिनालिका है। आदर्श परिनालिका के अंदर हम मान लेते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र जो है वो कुछ इस तरीके से है, सरल रेखीय, और वो हर एक जगह नियत है। मान लीजिए उसको बी बोल देते हैं। अब हम क्या करते हैं कि एक और छोटी परिनालिका लेते हैं आदर्श परिनालिका, उसको इसके अंदर रख देते हैं कुछ इस तरीके से। अब मान लीजिए उसकी लंबाई जो है वो L है, उसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल मान लीजिए A2 है, और ये जो अंदर रखा है हमने इसमें लपेट प्रति एकांक लंबाई वो मान लीजिए N2 है। वहीं जो ये बाहर वाला आदर्श परिनालिका है, मान लीजिए इसमें लपेट प्रति एकांक लंबाई वो मान लीजिए N1 है और इसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल मान लीजिए A1 है। तो यहाँ पे इन दोनों के बीच में जो अन्योन्य प्रेरकत्व होता है उसका सूत्र दिया जाता है m बराबर, मान लीजिए जो यहाँ पे माध्यम है अंदर उसकी चुंबकीय पारगम्यता मान लीजिए म्यू है, तो m का मान लिखा जाएगा म्यू गुड़े N1 N2 गुड़े A2 गुड़े L। अब ध्यान से देखिए, जो ये अन्योन्य प्रेरकत्व गुणांक है m, वो यहाँ पे निर्भर कर रहा है पहले तो म्यू अर्थात माध्यम पर। माध्यम पर आप माध्यम बदलते हैं तो माध्यम का चुंबकीय गुण भी बदल जाएगा अर्थात म्यू भी बदल जाएगा। दूसरा निर्भर कर रहा है इस L एवं क्षेत्रफलों पर, अर्थात क्षेत्रफल व लंबाई पर, क्षेत्रफल व लंबाई पर, साथ ही साथ लपेटों की संख्या पर भी निर्भर कर रहा है। तो इसका मतलब है कि
अन्योन्य प्रेरक गुणांक दरअसल निर्भर करता है माध्यम पे भी तथा आकार पे भी। वही मान लीजिए यहाँ पे अब एक हमारे पास में कुछ इस तरीके का एक आदर्श परिनालिका है, कुछ इस तरीके से। इसकी लंबाई मान लीजिए L है। इसमें मान लीजिए धारा I प्रवाहित हो रहा है कुछ इस तरीके से I। अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल इसका A ले लीजिए। तो इसमें जो विभव प्रेरित होगा AC की धारा की वजह से, ये प्रक्रिया कहलाती है स्वप्रेरकत्व। और यहाँ पे स्वप्रेरकत्व गुणांक होता है L से दर्शाया जाता है। L का मान बिल्कुल उसी तरीके लिखेंगे जिस तरीके से हमने M का मान लिखा था। बस यहाँ पे अंतर यह आएगा कि यहाँ पे फ्लक्स भी इसी का होगा, धारा भी इसी का होगा। यहाँ पे फ्लक्स निकालना चाहें तो फ्लक्स हो जाएगा कुल फ्लक्स बराबर लपेटों की संख्या। मान लीजिए इसमें लपेट प्रति एकांक लंबाई n है, तो लपेटों की संख्या है n गुणे L गुणे B गुणे A। धारावाही परिनालिका के अंदर यहाँ पे सूत्र लिख देते हैं, चुंबकीय क्षेत्र होता है B बराबर म्यू एन आई। तो यहाँ पे लिख देंगे चुंबकीय क्षेत्र जो कि है म्यू एन आई गुणे ए। ये कैसे लिखा? इसको हमने ऐसे लिखा। पुनः हम सूत्र लिखेंगे चुंबकीय फ्लक्स का, तो वो होता है बी सदिश डॉट ए सदिश। तो फ्लक्स का मान यहां से दिया जाएगा म्यू एन का वर्ग आई ए एल। इसलिए एल का मान लिखा जाएगा स्वप्रेरकत्व का मान फाई भागे आई, मतलब म्यू एन का वर्ग ए एल। ध्यान से अगर आप देखें तो स्वप्रेरकत्व जो होता है वो क्षेत्रफल लंबाई तथा माध्यम पे निर्भर कर रहा है। माध्यम इन तीनों चीज पे निर्भर कर रहा है, और एन पे तो निर्भर कर ही रहा है, मतलब लपेट प्रति एकांक लंबाई। तो यहाँ पे ये तीन चीजें हम इस्तेमाल करेंगे। तो इस मुख्य उदाहरण से चलिए प्रश्न को हल करते हैं। देखिए प्रश्न में हमसे बोला जा रहा है कि जो अन्योन्य प्रेरकत्व होता है दो कुंडलियों के बीच में, वो निर्भर नहीं करता। पहला ऑप्शन है उनके स्वप्रेरकत्व गुणांकों पर। तो यहाँ पे हमने देखा कि जब दो आदर्श परिनालिका को एक दूसरे के अंदर डालते हैं तो अन्योन्य प्रेरण गुणांक होता है उनका m बराबर इस सूत्र से लिख सकते हैं। अब ये चीज निर्भर कर रहा है क्षेत्रफल व लंबाई पर। ध्यान से देखें तो जो किसी कुंडली का जो स्वप्रेरकत्व है, स्वप्रेरकत्व गुणांक ये है। अब जब स्वप्रेरकत्व ही क्षेत्रफल लंबाई पर निर्भर कर रहा है और m भी निर्भर कर रहा है क्षेत्रफल लंबाई पे, तो इसका मतलब है कि m जो है वो निर्भर कर रहा है उनके स्वप्रेरकत्व गुणांकों पे भी, अर्थात L पे भी निर्भर कर रहा है। क्योंकि अगर L बदला तो क्षेत्रफल या लंबाई बदलेगा मान लीजिए, तो उस अवस्था में m भी बदल जाएगा। इसका मतलब है L बदलेगा तो m भी बदलेगा। और इस प्रश्न में पहले ऑप्शन बोला रहा है उनके स्वप्रेरकत्व गुणांकों पर निर्भर नहीं करता। नहीं, ऐसा नहीं है, निर्भर करता है। दूसरा ऑप्शन उनके बीच की दूरी पर। यहाँ पे हमने मुख्य उदाहरण दूसरे बिंदु में देखा कि अगर दो कुंडलियों के बीच में दूरी बदलते हैं तो बिना धारा को बदले हम उनसे गुजरने वाले चुंबकीय फ्लक्स को बदल सकते हैं। इस अवस्था में अन्योन्य प्रेरण गुणांक भी बदल जाता है, उसको हमने यहाँ पे देखा भी। जिसका मतलब है कि जो अन्योन्य प्रेरकत्व गुणांक होता है वो उनके बीच की दूरी पर भी निर्भर करता है। सी ऑप्शन देखते हैं, उनके बीच भरे माध्यम पर। बात करें चाहे आप अन्योन्य प्रेरकत्व गुणांक की या स्वप्रेरकत्व गुणांक की, वो दोनों ही चीजें माध्यम पे निर्भर करती हैं। डी पे चलते हैं उनके प्रतिरोधों पर। नहीं, प्रतिरोधों से हमें कोई मतलब नहीं है अन्योन्य प्रेरकत्व गुणांक का, इसलिए डी ऑप्शन सही है। मैं आशा करता हूं कि आपको इस प्रश्न का हल जरूर समझ में आया होगा। धन्यवाद।